अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अली बाबा के बारे में कि अली बाबा क्या है, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फैसलाबाद में एक दुकान बनाई, उसके लिए आपने चीज़ें खरीदनी है तो आप एक बड़ी मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में। शाह आलम मार्केट लाहौर में आप आ जाते हैं, वहाँ पे सारे सप्लायर्स बैठे हैं, तो आप एक अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं। बजाय इसके कि अगर आपको बताया जाए जी आप इस प्रोडक्ट के लिए एक बंदा लाहौर में बेच रहा है, एक इस्लामाबाद में, एक सरगोदा में, आपने 3 जगहों पे जाना है, उससे बेहतर नहीं आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए जो एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए आसान रह जाता है। एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है ना कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। अली बाबा को एज अ डीलर आप समझ लें, एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सेलर्स इकट्ठे हुए हैं। बजाय इसके कि हम गूगल पे जाएं और वहाँ पे हम 50 सेलर्स को ढूंढें और फिर उनसे अलग अलग रब्ता करें, कोई प्राइस दे रहा होगा, कोई प्राइस दे रहा है। अली बाबा पे जाएंगे, सिंपली पिलो लिखेंगे या कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, तो वो आपको फ़ौरन डिटेल दे देगा, जी ये बंदा $2 का दे रहा है, ये 3 का दे रहा है, 4 का दे रहा है। जिसकी प्राइस बेटर लगेगी हम उससे रब्ता कर लेंगे, दूसरे से हम रब्ता ही नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो अली बाबा हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जिसको हम सोर्सिंग में यूज़ करते हैं। एक ही जगह पे बैठ के आपको सारी दुनिया के सप्लायर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। अली बाबा सिर्फ चाइना के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चाइना से आप बाइंग नहीं करते, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूके, कनाडा, मैक्सिको, हर मुल्क के जो सेलर्स हैं उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है अली बाबा पे। जिस तरह अमेज़ॉन पर एक सेलर और एक बायर अकाउंट होता है, तो इस तरह अली बाबा पे होलसेल में आपको चीज़ें मिलती हैं, तो फैक्ट्रीज वालों ने अपना अकाउंट बनाया होता है कि जी आप हमसे बाय कर लें। वहाँ पे आप आते हैं, अपनी प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। आपके लिए कंपेयर करना इजी हो जाता है कि आपने किस सप्लायर से चीज़ जाके बाय करनी। तो आइए हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अली बाबा को, तो हमने यहाँ पे अली बाबा खोल लिया। अब सबसे पहला काम होगा हमारा इसको साइन अप करना, कि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ अली बाबा पे, तो हमने एक अकाउंट बनाना है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, बल्कि आप में से तकरीबन जो भी ये वीडियो देख रहा है, सब लोगों की फेसबुक आईडी तो होगी या गूगल अकाउंट तो होगा, आप उसके थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाएंगे जी, ये माई अली बाबा पे जाके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है साइन इन विद फेसबुक, गूगल और ये ट्विटर की ऑप्शन भी आ रही है। हम ज्वाइन फ्री पे क्लिक करके आप लोग, अगर आपने इसको साइन अप करना है बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक या गूगल सबका होगा। आप सिंपली, मैं यहाँ गूगल पे चला जाता हूँ, आप फेसबुक पे चले जाइएगा, वही फेसबुक का पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत से अकाउंट्स लॉगिन हैं, मैंने किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक किया और ये अभी मेरे पास साइन इन हो गया। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे 50 टैब्स नज़र आ रहे हैं ना और आपके काम के 5 हैं, तो मैं आपको वो बताऊँगा जो आपके काम के। आपने ये नहीं सोचना कि जी इसमें ये टैब था, ये तो हमें बताया नहीं गया। अगर नहीं बताया गया तो इसका क्लियर मतलब ये है कि आपसे रेलेवेंट नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों में, जो चीज़ आपके काम की है सिर्फ वो सीखनी है और पैसे कमाने पे फोकस करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये माई अली बाबा आ गया, यहाँ पे आपका वही अकाउंट आ रहा है जहाँ पे हमने साइन इन किया था, और उसके बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे आगे चीज़ें, कि जब आप किसी भी अपने सप्लायर से रब्ता करेंगे, उसको कोई मैसेज करेंगे कि जी मुझे एक ग्लास चाहिए या मुझे पिलो चाहिए, वो आपको रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आपके मैसेजेस शो हो रहे होंगे। उससे आगे आ जाएंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर अगर आपने कोई प्लेस किया हुआ है तो वो यहाँ ऑर्डर्स के टैब में आपके पास शो हो रहे होंगे, और ये कार्ट के टैब में आपके पास वो चीज़ शो होगी जो आपने ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं की। ऐड टू कार्ट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड, ये कार्ट होता है कि आप इसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 सप्लायर से आपको लगा कि मैं इनसे चीज़ खरीद सकता हूँ, आपने ऐड टू कार्ट सबको कर लिया, लेकिन जब आप चेकआउट करेंगे ना, फाइनल बाय करेंगे, तो वो ये ऑर्डर्स की लिस्ट में आ जाएगा। कार्ट का मतलब है कि आपके विश लिस्ट में है, आपके माइंड में है कि मैंने इस चीज़ से बाय करना है, बजाय इसके कि आपको ज़बानी याद रहे। आपको ये होगा कि चले मेरे पास कार्ट के अंदर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैंने बाय करनी है। लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो फिर वो ऑर्डर्स के टैब में आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट, जिस तरह हम अमेज़ॉन पे लिखते थे, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने पिलो लिख दिया, बिल्कुल उसी तरह अमेज़ॉन पे क्या होता है कि आप लोग रिटेल में बाय करते हैं, यानी हम बेचते हैं, तो जो भी बायर है वो रिटेल में, उसने 1 ग्लास बाय करना है, 2 बाय करना है। अली बाबा पे आप होलसेल में बाय करते हैं।
अब मैंने पिलो लिखा, ये नीचे मेरे पास पिलो के सप्लायर्स आना शुरू हो गए। और ये देखें, ये मिनिमम ऑर्डर लिखा रहा है, वो कह रहे हैं जी 100 पीसेस का मिनिमम ऑर्डर आपने प्लेस करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हर सप्लायर की, हर फैक्ट्री के एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो उनको हो सकता है इस बंदे को ये कह रहा हो जी अगर आप 10 या 20 पिलोस खरीदते हैं तो मुझे उसको बनाने पे और उसके जो स्टिचिंग पे और जो कॉस्ट आएगी उस पर मुझे बेनिफिट कोई नहीं होगा, आप मुझसे ज़्यादा बाय करें। तो इसने कहा जी आप 100 यूनिट्स बाय कर लें। अमेज़ॉन पे हम देखते हैं हमें ये नहीं नज़र आता। अमेज़ॉन अगर आप बायर अकाउंट पे जाते हैं वहाँ ये नहीं होता कि मिनिमम इतना बाय करें, वहाँ पे आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ये नीचे डिप पिलोस के अब डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे हैं मेरे पास। ये नीचे एक आ रहा है, वो कह रहे हैं जी 500 पीसेस बाय करें मिनिमम, ये MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नीचे हम आ जाते हैं, वो कह रहे हैं जी 50 पेयर्स बाय कर लें, यानी 50 पेयर का मतलब कि 100 टोटल। और नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 100 पीसेस कह रहा है, उसके नीचे फिर 50 पीसेस कह रहा है। तो ये आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जिससे भी आप कांटेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपके पास चैट नाउ का बटन आ रहा है, चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस सप्लायर से चैट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपके आप खरीदने जा रहे हैं, सारा आपको पता होगी कि आपने किस प्रोडक्ट को हंट किया। अब आप इसमें डिफरेंट लोगों से चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे, इससे भी चैट कर लेंगे। चैट में क्या करेंगे, उसे बताएंगे जी मुझे 100 चाहिए, आप क्या प्राइस मुझे देंगे, या मुझे 200 चाहिए तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी। आपकी जो भी चैट होगी वो यहाँ से आ रही होगी आपके पास। कॉन्टैक्ट सप्लायर, सप्लायर की यानी ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सेम लाइक चैट ही है, लेकिन इस पर यह है कि आपके पास उसका ईमेल एड्रेस वगैरह और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, सप्लायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं। फिर हम मज़ीद नीचे चले जाते हैं। तो अभी हम एक सैम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें करेंगे। हम जब ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो फिर हम चैट नाउ पे क्लिक भी करेंगे, हम चैट भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ओवरव्यू उसका सिंपल से यही है। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट की बजाय डायरेक्ट सप्लायर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। सप्लायर करके आप पिलो सर्च कर देंगे तब भी आपके पास वही बात है, आपके पास ये सारे सप्लायर्स आ गए हैं। ये सप्लायर की देखिए डिटेल आ रही है यहाँ पे, ये सप्लायर इंडेक्स आ रहा है, कंट्री रीजन आ रहा है जी, ये चाइना में है ये सप्लायर, इसने रेवेन्यू इतना, टोटल रेवेन्यू इतना किया है जी, 5 मिलियन to 10 मिलियन डॉलर्स का है। और इसी तरह ये नीचे इसने ट्रांजैक्शंस टोटल से 6 महीने में कितने किए हैं, 1.9 मिलियन डॉलर्स। बहुत अच्छा सप्लायर है। पहले आपके पास पिलोस टॉप पे आ रहे थे, लेकिन उसमें भी आखिर कोई ना कोई उसका सप्लायर है। लेकिन जब हमने सप्लायर पे क्लिक किया तो हमारे पास सप्लायर की मेन इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें जी, ये शेंडोंग कंपनी आ रही है, ये शेंजन आ रही है, नीचे जीवू मार्ट आ रहा है, नीचे नैनजिंग आ रहा है, निंगबो आ रहा है, नैनतोंग आ रहा है। ये सप्लायर्स मतलब कंपनी का नाम है उनका। तो आप चाहे डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कर लें, चाहे डायरेक्ट प्रोडक्ट की बेस पे सप्लायर से बात कर लें। एक ही होगा ना कि आपको पिलो चाहिए, एक है कि आप पहले सप्लायर ढूंढ लेते हैं टेक्सटाइल का फॉर एग्जांपल, फिर आप उस सप्लायर को आप कहते हैं कि मुझे पिलो भी चाहिए, मुझे बेडशीट्स भी चाहिए, मुझे कर्टन्स भी चाहिए, मुझे टॉवल्स भी चाहिए, मुझे हर चीज़ की आप डिटेल दे दें कि कौन सी प्रोडक्ट आप कितने में देंगे और उसका MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो ये इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ये आपके सामने आ गया। ये मार्केट्स आप अलहदा से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यदि मुझे सिर्फ अमेरिकन मार्केट शो होनी चाहिए, नॉर्थ अमेरिका यानी मैक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह आप चाहते हैं मुझे शो हो यहाँ पे, या आप चाहते हैं कि जी मुझे ये US 1 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर लिखा है कि मुझे ऐसे सप्लायर शो हों जिनका टोटल रेवेन्यू इतना हो। यानी आप कहते हैं जी अगर एक नया सप्लायर है तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी, मुझे उसकी डिटेल देखनी ही नहीं है। अब अगर आप कर देंगे बिलो US 1 मिलियन तो ये आपको ऐसे सप्लायर्स दिखाएगा जिनका टोटल रेवेन्यू लेस देन 1 मिलियन है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, जिन्होंने अभी तक लेस देन 1 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स बेचे। अब आप इस पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, या आप कहते हैं जी 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच में दिखा दे, हम इसमें से किसी पे क्लिक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ लेस देन 1 मिलियन डॉलर के सप्लायर दिखाओ। अब इससे हमें जो सप्लायर दिखा रहा है ये सब लेस देन 1 मिलियन डॉलर के हैं। ये देखें $4,70,000 है जी, ये लेस देन 1 मिलियन डॉलर है। तो आपने जिस कैटेगरी में भी देखना होगा हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी में देख लेंगे। अच्छा, अली बाबा पे कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चाइना से आप बाइंग करते हैं। अली बाबा पे हर मुल्क का सप्लायर है। अब अली बाबा है हांगकांग बेस्ड कंपनी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल हमारा अमेरिका में एक क्लाइंट है और वो अली बाबा के थ्रू पाकिस्तान में सियालकोट से भी बाइंग कर सकता है। अली बाबा पे पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं, बंगाली सेलर्स भी हैं, श्रीलंकन सेलर्स भी हैं। अली बाबा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ चाइना से रिलेट नहीं कर रहा। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी भी कंट्री के लोग बेच सकते हैं। तो आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओवरऑल देख सकते हैं। ओवरऑल ही हमें देखना चाहिए कि जी हमें अच्छी प्राइस जहाँ से मिल जाए। हम कभी भी जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमने किसी खास मुल्क से बाय करना है।
हम देखते हैं कि हमें सस्ता कहाँ से मिलेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से हम इसको परचेज कर लेंगे।